हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो जीवन एक कठिनाइयों का संगम है, ये शेयर मार्केट का मंगलम है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर एक वार्तालाप आपके साथ। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वार्तालाप अब कंटिन्यू हो पाएगी। बहरहाल चलो बैंक निफ्टी की बात कर लिया जाए। ओके, तो बैंक निफ्टी में जो कि कल बताया गया था, ये जो सस्टेनेबिलिटी थी यहाँ पे आप देखो, 45,800 को क्रॉस करके 45,613 तक आया। ठीक है, चलो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद दूसरा सपोर्ट ब्रेक करके इसने डायरेक्टली आया 45,600। ओके, यहाँ पे यानी 45,700 की प्रीमियम को इसने खूब इजीली 200 बना दिया। ठीक है, अब हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाते हुए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप में चला गया। तो मार्केट का अगर आप रेंज देखोगे ओवरऑल, तो ये यहां से जो इसका अनसस्टेनेबिलिटी पॉइंट है 45,938 का, ये देखो आप, समझे? अब जो है आज जो इस प्रकार से मार्केट पहले बहुत शांत था, यानी मार्केट साइडवेज है, अचानक से मार्केट आप देखोगे तो 200 पॉइंट का मार्केट ने दे दिया मूवमेंट। ठीक है, कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। तो बैंक निफ्टी में पहला टारगेट आपका बनेगा इन द बुलिश फॉर्म। देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था मार्केट कल भी बुलिश फॉर्म में ओपन होगा, बट नीचे डाउन साइड में गया। पहला टारगेट बनेगा अपना 46,014 का, एंड सेकंड टारगेट बनेगा 46,100 का। जो बोला था मार्केट कल गैप अप ओपन के लिए, कल की वीडियो उठा के आप देख लेना, बोला था मैंने मार्केट गैप अप ओपन होगा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट सम पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इन द बुलिश फॉर्म ले लिया पहला टारगेट। सोचना भी मत कि जो सस्टेबिलिटी रहती है इन द मार्केट, हाउ टू ऑब्जर्व द कम्युनिकेशन ऑफ द शेयर बाजार में कैसे अमाउंट बनते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा यू हैव टू पेशेंस। ओके, चलो आपको दो टारगेट बना दिया। अब बता देता हूँ 45,818 की जो क्लोजिंग थी मार्केट की लास्ट में 0.2% की, ये सारा खेल कहाँ से तैयार हुआ है? वाई वाई डाटा देखो आप, 45,800 में देखो 5 लाख पुट, देखो 5,74,000। 45,000 में 700 में देखो 2,73,000। इधर भी बैठे हैं 2,11,000। यानी ये बता रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर मार्केट क्लो मतलब गैप अप चलता है इन द 46,000, तो मार्केट ऑलरेडी तेजी की ओर जाएगा। ठीक है, अब जो टॉप 10 कंपनी है इन इंडिया बाय मार्केट वैल्यूएशन इन 2024, ये बताता हूं एनएससी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी में आप देखोगे जो टाइम फ्रेम में, हैव यू सी दैट इन टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट, मार्केट डाउन साइड। यहाँ पे देखो मार्केट लोअर लो, हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यानी 100-200 पॉइंट यहाँ मिल गया। उसके बाद आप देखोगे, मार्केट धीरे धीरे साइडवेज करके अपसाइड, यानी 21,940। तो टॉप टेन कंपनीज इन द इंडियन मार्केट वैल्यूएशन, तो जो है एच डी एफ सी बैंक, मतलब वेटेज 13.26% का। रिलायंस इंडस्ट्री 9.11%। जो इसका क्या रोल कहाँ है ऑयल एंड गैस में? आईसीआईसीआई बैंक का 7.42% फाइनेंशियल सर्विस देता है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आईटीसी, ठीक है, 4.37%। लर्सन एंड टर्बो 4 जो राम मंदिर को बनवाया है। टाटा कंसल्टेंसी का 4.5%। एक्सिस बैंक। तो इन बैंकों की भी वजह से निफ्टी का रहता है, आगे बढ़ती है।
यानी जो शेयर का दाम बढ़ता है, कोटक महिंद्रा हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, हिंदुस्तान हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये टाइटन कंपनी हो गई, एचसीएल कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, सन फार्मा हो गया, एनटीपीसी हो गया, टाटा मोटर, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तो इन सब का रोल है निफ्टी में। अगर इनके वैल्यूएशन, इनके दाम, इनके शेयर बढ़ेंगे, निफ्टी ऑलरेडी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। बजाज फिंजर्व और नेस्ले कैफे को नहीं भूल जाना। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी में हम कहां ट्रेड करेंगे, कहां ट्रेड नहीं करेंगे, कहां हमारा प्रॉफिट बुक होगा, कहां हमारा नुकसान होगा। तो मार्केट जैसा कि मैंने कल कहा था दोस्तों, 22,000 को मार्केट निफ्टी का टच करेगा, निफ्टी ने ऑलरेडी टच किया। अब निफ्टी 22,000 को टच करने के बाद आप देखोगे तो पहला जो अपना सिस्टम बन रहा है, ये कहां बन रहा है? कल का मार्केट इन द सिनेरियो ऑफ बुलिश फॉर्म, कल का मार्केट रहेगा पहला टारगेट 22,160 का। जो FII डाटा और DII का डाटा सो है बाइंग में है। कहां है दोस्तों? बाइंग में, ठीक है ना? कहां है दोस्तों? बाइंग में। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 22,154, ओके, और यहाँ देख लो 22,280, दैट इज योर टारगेट। मैंने कहा था मार्केट 22,000 के टच करेगा निफ्टी, आप कल का देख लेना, एनालिसिस परफेक्टली बताया गया। मार्केट था पूरा बियरिश फॉर्म में, बस 1.010% का बुलिश फॉर्म में आया। अब मार्केट ब्रेक करता है, मान लो आप इन द वेरी सिंप्लीफिकेशन लाइक 21,866 को ब्रेक करके मार्केट की कल जो ओपनिंग होती है, यदि गैप डाउन सिनेरियो बनाता है तो पहला टारगेट 21,760 का बनेगा एंड सेकंड टारगेट 21,679 एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब बात कर लो आप रिलायंस इंडस्ट्री का, 0.71% किसमें? 0.78% की। देखो जो मैंने एनालिसिस बताया था, मार्केट टच किया, पहला मार्केट यहां सस्टेबिलिटी थी, दैट इज ओपन अप गैप अप 22,919, उसके बाद लोअर लो बनाते बनाते यहाँ पे आया 22,868, उसके पश्चात मार्केट अपसाइड, मतलब इस रेजिस्टेंट को 2,899 यानी 2900 को इसने ब्रेक नहीं किया। आप देख रहे हो ना, ये ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हो? तो जो एनालिसिस दे गई थी, आप सेम टू सेम वैसी ही चीजें हो रही, तो मैं चाहता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा एक बार नहीं तो 2 बार देखो, एनालिसिस लो और अपना अमाउंट आप क्रिएट करो। जो आपके दिमाग में एक डिजिट है, ठीक है, जो आपके दिमाग में एक डिजिट है उसको आप क्रिएट करो। तो 2,900 को दैट इज क्रॉस दैट, ओके, ये क्रॉस करता है। क्या करता है दोस्तों? ये क्रॉस करता है। पहला टारगेट बनेगा 2019 का एंड सेकंड टारगेट इज 2,950 का, ठीक है ना? सेकंड टारगेट किसका बनेगा? अब देखो जो बोला था इसको क्या ब्रेक किया? क्या नहीं किया ना? इसको किया? क्या नहीं किया? अब देखो दूसरा टारगेट, मैंने पहला टारगेट दिया था आपको 2,888 का, अचीव कर लिया। सेकंड टारगेट कल के लिए दिया था रिलायंस इंडस्ट्री में 2,899, अचीव कर लिया, ठीक है। अब बुलिश फॉर्म में कल के लिए पहला टारगेट रहेगा 2,919 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2,929 का, ओके। ये है रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों। तो कल निफ्टी में कहा जा सकते हैं? कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो पुलिस फॉर्म में जा सकते हैं। एक दो ट्रेड अगर जो सेलर्स की तरफ मिल रहे हैं उस तरफ भी जा सकते हो, बट कम पॉइंट के लिए जाना, क्योंकि वहां पे नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बता देता हूं मैं ICICI बैंक के बारे में। देखो ICICI बैंक में वही डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, है ना, हेड एंड कप, दैट इज सिनेरियो, ओके। ये देखो आप, इसके बाद मार्केट कोशिश किया अपसाइड जाने का, 1028, दैट इज फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज दैट 1031, ओके दोस्तों। सेकंड टारगेट है आपका 1031 का। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? ICICI बैंक की,
ठीक है दोस्तों, यहीं से इस संवाद को समाप्त करता हूँ। निफ्टी की एक्सपायरी है, वीडियो को देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेना, जिससे आपका नुकसान कल के लिए ना हो। और किसी नीडी जो नीड है किसी व्यक्ति को, आप भेज सकते हो कि निफ्टी में किसका किसका रोल करता है, वो मैंने बता दिया। बजाज फिनजर्व हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, कोल इंडिया हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, विप्रो, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, आयसर मोटर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो मैंने आपको बता दी। यूपीएल कंपनी एक है, उसका भी वेटेज है 0.33% का, जो कि केमिकल फैक्ट्री है। तो जो नीडी व्यक्ति है, यू हैव टू शेयर द वीडियो एंड आल्सो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अभी मार्केट हमको आप हिलाइए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।